मणिपुर हिंसा को 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन न तो हिंसा शांत हुई, न ही विपक्ष का प्रदर्शन। पिछले दिनों हमने आपको खबर भी दिखाई थी जब इंडिया गठबंधन के कई नेताओं ने मणिपुर जाकर पीड़ितों से मुलाकात की और उनका हाल जाना था। दिल्ली लौटकर इन्हीं सब नेताओं ने मीडिया से भी बात की थी और वहां हालात पर तरस जताते हुए प्रधानमंत्री से सदन के भीतर मणिपुर पर भाषण देने और चर्चा करने की मांग की थी। विपक्ष अभी भी इस मांग को लेकर केंद्र सरकार को घेर रहा है। एक तरफ सदन चलने की कोशिश कर रहा है तो दूसरी तरफ विपक्ष चाहता है कि मणिपुर पर बात हो। वहीं अब मणिपुर हिंसा को लेकर 31 सांसदों का एक दल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचा और उन्हें ज्ञापन सौंपकर मांग की कि मणिपुर मामले पर प्रधानमंत्री मोदी संसद में सवालों के जवाब दें। बता दें कि मणिपुर हिंसा पर चर्चा करने के लिए नियम 267 के हवाले से पेश किए गए 60 नोटिस को सभापति के द्वारा अस्वीकार किया गया है, जिसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर लिया। सदन में पीएम की मौजूदगी वाली विपक्ष की मांग पर सभापति ने कहा कि मैं पीएम को निर्देश नहीं दे सकता। इस मामले पर आरजेडी के सांसद मनोज झा ने क्या कहा, वो भी सुन लेते हैं। 7 के अंदर हमने नोटिस दिया और मैं अकेला नहीं होऊंगा, क्योंकि कल भी संभवतः 65 के करीब, परसों 65 के करीब थे, कल भी 50 के करीब। ये हम क्यों कह रहे हैं? कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद अब तो हमारे कहने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं तो समझता हूं कि दोनों ही सदनों में प्रिजाइडिंग ऑफिसर को सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद सुवो मोटो 267 या लोकसभा में जो अलग व्यवस्था है उसके हिसाब से एक विशद चर्चा हो, ताकि मणिपुर के लोगों को लगे कि उनके न्याय के लिए, उनके दर्द के लिए, उनकी पीड़ा के लिए, उनकी हीलिंग के लिए सदन जागृत है। सदन अपने सरोकारों को, अपनी जिम्मेवारी को समझता है। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। महासान के बीच अब इंडिया डेलीगेशन के सभी फ्लोर लीडर्स और आप 21-29 का डेलीगेशन राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं। मणिपुर के साथ हरियाणा के मुद्दे पर भी बात रखेंगे। देखिए, सीधी सी बात है कि मणिपुर तकरीबन 3 महीने हो रहे हैं। 3 महीने में न न्याय की कोशिश हुई है, न सौहार्द बनाने की कोशिश हुई है। अविश्वास की खाई बढ़ती जा रही है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। गवर्नर साहिबा ने बड़ी संजीदगी से हम लोगों की बात सुनी थी और एक संदेश दिया था। हम वो संदेश भी यहां पहुंचाएंगे। और जाहिर है कि हरियाणा में जो हो रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो जहर फिजा में बो रहे हो ना वातावरण में, कुछ नहीं बचेगा। किस बात की सरकार, कहां सरकार बनाओगे अगर लोग ही जिंदा नहीं बचेंगे? लोग जिंदा बचे, नागरिकों के बीच में सौहार्द हो, उसके बिना इस भारतवर्ष की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर किसी को लगता है कि चंद वोटों के लिए थोड़े दिन आग लगा दें या आग में रोटी सेक लें, मैं बता रहा हूं सारी रोटियां जल जाएंगी, कोई नहीं बचेगा। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है, शांति के लिए प्रयास हो।